तो मतलब अब क्या कहो, जब ये बिल्कुल शुरुआत ही इतनी बकवास इस माइंडसेट से उन्होंने करी है, और वो प्रेम में था, प्रेम में था, अरे क्या प्रेम में था। मेन रामायण फिल्म पर आते हैं, रणबीर कपूर और यश की। अब जी। देखिए जो इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर है, उनका एक पॉडकास्ट था, उसकी एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उन्होंने शूर्पणखा और रावण के बारे में क्या कहा है, फिर हम उस पर बात करते हैं। इमोशंस से रिलेटेड, कोर फिलोसफी से रिलेटेड सवाल मुझे रावण के बारे में पूछ, बस वर्ड्स बता दीजिए कि व्हाट वर द वर्ड्स इन योर माइंड जब आप रावण की कास्टिंग कर रहे थे। इविल था यार, वो भी तो प्यार में थे ना, रिवेंज में थे लेकिन प्यार में तो थे ना। तो वो, हाँ, जो रावण की अगर हम बात करें, जितना मुझे समझ में आता है, क्योंकि वो इविल तो थे, उनको रिवेंज तो लेना ही था, लेकिन वो ऑब्वियसली प्यार में तो थे अपनी बहन के, उनको तो रिवेंज लेना ही था, उनको भी तो करना ही था जो अपनी बहन के लिए करना था। वो भी अपनी तरफ से ठीक थे, ये अपनी तरफ से ठीक थे, हाथ में युद्ध, लेकिन युद्ध में दोनों ठीक थे ना। और ये कि उसके अंदर थोड़ा प्यार बहुत था, दोनों प्यार में थे। उसके अंदर प्यार बहुत था, रावण के अंदर अपनी बहन के लिए रिवेंज उसको लेना था, वो भी तो प्यार में ही था, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, आप इस पर तुरंत मत कहना, मैं और थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ये जो रामायण फिल्म बन रही है उसके ये कास्टिंग डायरेक्टर है, और ये 1 वर्ष पहले का पॉडकास्ट है जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। अभी जो लेटेस्ट कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े तो शूर्पणखा की बाल्यकाल को भी शायद वे दिखाने वाले हैं, जिसके लिए एक एक्ट्रेस को भी उन्होंने कास्ट किया हुआ है शूर्पणखा की बाल्यकाल के लिए। और रावण तो अपनी बहन से बहुत प्रेम करते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर ही कह रहे हैं, तो फिल्म मेकर्स की मानसिकता उससे हमें पता चल रही है। इसके अलावा अभी देखिए, जब आदि पुरुष आई थी, ओम राउत, मनोज मुंतशिर उसके साथ में जुड़े हुए थे, उस समय भी आदि पुरुष अनाउंस होने के कुछ महीनों के बाद में सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में क्या कहा था, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। इन अ रिसेंट इंटरव्यू विद मुंबई मिरर, सैफ अली खान स्पोक अबाउट हिज रोल इन आदि पुरुष फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रिवील्ड दैट डायरेक्टर ओम राउत हैज मेड द एविल कैरेक्टर ह्यूमन एंड एंटरटेनिंग। ही सेड, it's interesting to play a demon king, less strictures in that, but we will make him human. Up the entertainment quotient justifies abduction of Sita and the war with Ram as revenge for what was done to his sister Shurpanakha by Lakshman, who cut off her nose. तो ये सैफ अली खान ने जब बात कही कि सीता माता के अपहरण को जस्टिफाई करेंगे, हम उसको ह्यूमन बनाएंगे, ह्यूमनाइज करेंगे, इसके बाद में तुरंत मैंने इसकी आलोचना भी की थी हमारे चैनल पर। उसी समय 4-4.5 वर्ष पहले का शायद वो वीडियो होगा हमारा, 3 वर्ष पहले का। उसके बाद में फिर ओम राउत हो या जो भी फिल्म मेकर्स जुड़े हुए थे आदि पुरुष के साथ में, उन्होंने सैफ अली खान से माफी भी मंगवाई, उन्होंने पब्लिकली इसके लिए माफी भी मांगी कि मैंने ये जो बात कही थी वो गलत कही। अभी जो रामायण का नया इंट्रोडक्शन वीडियो आया है उसमें रावण को दिखाते समय ही उसके साथ जो 2 शब्द जुड़े हैं वो है रिवेंज और पावर। तो वो तो रिवेंज को रावण के साथ में जोड़ ही रहे हैं। जो इसके कास्टिंग डायरेक्टर है वो भी कह रहे हैं कि भाई वो तो अपनी बहन के बहुत ज्यादा प्रेम में था, तो रिवेंज तो उसको लेना ही था। और रावण की शूर्पणखा के बचपन के लिए भी उन्होंने एक एक्ट्रेस को कास्ट किया हुआ है। तो ये सब बातें जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसको लेकर के थोड़ा सा मेरे मन में तो संदेह है। यार अब आपको क्या लगता मैं है वही फिर कह इसका? रही हूँ, ये लोग इतनी फिल्म बनाते हैं यार, एक बार वाल्मीकि रामायण तो पढ़ लो यार, कितना टाइम लगेगा। आप 4,000 करोड़ का खर्चा कर रहे हो, है ना। एक जन जिसको वाल्मीकि रामायण पता हो उनको तो ले लो यार। क्योंकि रिवेंज का तो सवाल, हमने जब शुरुआत करी तभी मैंने शूर्पणखा की बात कही है ना, कि शूर्पणखा को इतना पता होता कि मेरा भाई मुझसे प्रेम करता है तो झूठ क्यों बोलती उससे। वो सीधा कहती देखो भाई क्या हुआ, और वो देखते ही रावण ने खड़े होके भागना चाहिए था। नहीं, पर वो उल्टा उसकी कामासक्ति को जगा रही है। वो कह रही है वो इतनी सुंदर स्त्री थी, मैं तुझे तेरे लिए लाने गई थी, तू उसे चाहता हो तो तू जाकर ले। तो इसमें रिवेंज की बात ही कहाँ आती है। वो तो केवल अपनी काम आसक्ति को तृप्त करने के लिए वहां गया हुआ है, और सही कुछ कहा। भी नहीं है। उसके बाद भी जो आप उसका डिस्कशन देखोगे उसके मंत्रियों के साथ, तो उसी पे है कि वो क्यों उसके साथ कर नहीं रहा है। वो तो कुक्कुट वृत्ति से उसे हासिल कर सकता है, क्यों रुका हुआ है। तब वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे डर है, वो पुंजिक स्थलाने में जाके ब्रह्मा जी को कंप्लेन कर दी थी, ऐसा ऐसा हुआ था, ये वो कह रहा है। और सिर्फ इतना होता तो वो बाकी सारी स्त्रियों को, सीता जी कोई पहली स्त्री नहीं है जिसे वो किडनैप करके लाया है। रावण ने कितनी ही स्त्रियों का किडनैप किया है, कितनी ही स्त्रियों के साथ दुष्व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है कितनी ही स्त्रियों के साथ। तो रिवेंज विवेंज की तो बात ही नहीं है। इसीलिए वो जानती है ना कि मेरे भाई की कौन सी वो दुखती रग है। तो वैसे देखा जाए तो हाँ, रिवेंज शूर्पणखा ले रही है कि इन्होंने मुझे मना किया, ठीक है, इन दैट सेंस, जिसमें इसको मोहरा बना दिया रावण को। कैसे, क्योंकि वो जानती थी इसकी कामासक्ति, और वो ये भी जानती थी कि उसका मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है कि वो मेरे लिए रिवेंज लेने जाएगा, राइट। तो मतलब अब क्या कहो, जब ये बिल्कुल। शुरुआत ही इतनी बकवास इस माइंडसेट से उन्होंने करी है, और वो प्रेम में था, प्रेम में था, अरे क्या प्रेम में था। वो केवल काम आसक्त था, काम लोलुप था, और कुछ भी नहीं था। हाँ,
तो और ये जो शूर्पणखा के बाल्यकाल के भी सीन वो दिखाने वाले हैं, तो क्या वाल्मीकि रामायण में शूर्पणखा के ऐसा बाल्यकाल को कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऊपर से ये नहीं। लोग कह रहे हैं कि हम वाल्मीकि रामायण को आधार बना रहे हैं, ऐसा लोगों को बता रहे हैं, और शूर्पणखा के बाल्यकाल के लिए वो कास्टिंग कर रहे हैं।